राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं राम राम जी राम। बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं आज एक होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर विक्रम सिंह जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जी बाबा जी। मैं आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, आमतौर पे हमारे चैनल पे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, जी पर दर्शक भी सोचेंगे कि आज हमने एक होम्योपैथिक चिकित्सक को क्यों बुला लिया अपने चैनल पे। जी मैं कई दिनों से आपको ऑब्जर्व कर रहा था और बड़े बड़े पुराने असाध्य रोग जो 20-20 30-30 साल से जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, ऐसी बीमारियों से जिनसे कि लोग 30-30 साल बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ इलाज करा करा के थक चुके हैं, जी मैंने ऐसे मरीजों को होम्योपैथी से ठीक होते देखा है। जी जो सबसे हमारे देश का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। कितना भयानक उसको जो है खांसी का रोग था। आजकल इधर नहीं खांस रहा है, आपने भी नोट किया होगा। हाँ। और पता नहीं कहाँ केरल और कहाँ कहाँ बेंगलुरु में कहाँ कहाँ इलाज करा के आया। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप खांसी का कैसा भी मरीज हो, जी आपका सक्सेस रेट काफ़ी है। आपने एक बार मुझे याद है कहा था कि आप केजरीवाल का इलाज ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। इसके अलावा मैंने आपको माइग्रेन के बहुत बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब ऐसे लोगों को ठीक होते देखा है जो कि एकदम मतलब समझ कि जीवन से तंग आ गए थे जी माइग्रेन के। उसके बाद मैंने आपके यहाँ बहुत ज़्यादा चर्म रोगियों को, सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसे पेशेंट्स को ठीक होते देखा है। उसके बाद फिर मैंने देखा है कि जो लोग मनोरोग, मानसिक रोग है, उसके भी एक से एक मैंने टिपिकल पेशेंट्स को ठीक होते देखा है। जी जी तो जरा ये बताइए, होम्योपैथी आखिर जहां सारी एलोपैथी फेल हो जाती है, वहां आखिर होम्योपैथी की कामयाबी का राज क्या है? थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैं तीनों केसेस को एक साथ ही मिक्स कर देता हूँ। जैसे किसी पेशेंट को माइग्रेन है और किसी को चर्म रोग है, किसी को खांसी आ रही है, कोई अस्थमा का पेशेंट है। मान लीजिए कि हमारे पास 4 पेशेंट्स आए और उनकी ये चारों प्रॉब्लम्स जो हैं ये वेट वेदर में एग्रीवेट होती है। वेट वेदर मतलब गीले मौसम गीले में, मौसम में जब मौसम बादल है, नमी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ज़्यादा है। हाँ, और एक तो ये पॉइंट है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जैसे असम है, असम, हाँ, या बंगाल का बंगाल, वेदर हाँ। है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी लाइफ ओवर स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड, हाँ, नहीं, स्ट्रेस्ड नहीं, स्ट्रेस्ड। उन्होंने अपनी लाइफ को ओवर स्ट्रेच्ड कर रखा है। खुद ही कर रखा है, उनकी जीवन शैली ऐसी है। जीवन शैली उन्होंने नहीं, ओवर स्ट्रेच करने के पीछे कुछ रीजन रहे होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो भाई 8 घंटा एक आदमी को काम करना चाहिए, नहीं, अब वो 16 घंटा काम कर रहा है, कहीं उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया था। तो देखिए, अस्थमा का पेशेंट है, उसके नीज में, या किसी पेशेंट के नीज में पेन हो रहा है, या कोई जो है कफ का पेशेंट है, यस, या स्किन का पेशेंट है। हम इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, इसका वेटेज बहुत कम होता है केस में कि उसको प्रॉब्लम क्या है। हम ये देखते हैं कि एग्रेवेशन कब हो रहा है, किस वेदर में हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके मेंटल सिम्टम्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके और फिर जो है उसकी मेडिसिन फाइनल करते हैं। वही में एक ही, अगर सबके रूब्रिक्स अगर एक हैं, लक्षण सब हर मरीज के एक ही जैसे हैं, तो चाहे वो बीमारी कुछ भी हो, वही मेडिसिन जो है सारे रोगों में काम करेगी। इसलिए मैंने एक मिनट जी, अगर आपने रोगी का लक्षण पकड़ लिया, हाँ, तो एक दवाई देंगे, उससे उसके 4 रोग दूर हो जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, उसके नहीं, 4 रोगियों के भी एक ही दवा से रोग ठीक होगा। मतलब होम्योपैथी में हर व्यक्ति की हाँ, एक दवाई होती है। हाँ, हर व्यक्ति जैसे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथी में किसी रोग की दवाई नहीं होती,
रोगी की दवाई रोगी की होती है। दवाई। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं आपके पास आया, जी हाँ। मुझे चर्म रोग भी है, मुझे सिर में दर्द भी होता है, हम्म, मान लीजिए मुझे घुटने में पेन भी हो रहा है। हम्म, आपने मेरे मानसिक लक्षण हम्म, पूछने शुरू किए। जी अब अगर आपको वो लक्षण मिल गया एज ए होम्योपैथ, तो आप एक दवाई देंगे, हो सकता है उससे मेरे चारों रोग ठीक हो जाए। हाँ चलो। इसका मतलब आपने मुझे घुटने में दर्द की या सिर में दर्द की या चर्म रोग की दवा नहीं दी, आपने रोगी जी को पहचान के कि रोगी की क्या प्रकृति है उसको दवा दो, उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथी इस फिलॉसफी से या इस थ्योरी पे सिद्धांत काम पे करती है। हाँ। शायद इसीलिए आपके बारे में एक और चीज बड़ी विख्यात है, या कि आप एक तो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स, ऐसे मरीज लेते हैं जो कि 20-20, 30-30 साल से परेशान है, जी और उनकी दवा निर्धारित करने में आपको बहुत लंबा समय लगता है। कई बार 2, 4, 6, 10 घंटे, 20 घंटे, कई बार तो मैंने सुना है कि आप 1-1 महीना पेशेंट से बात करने में लगा देते हैं और दवा निर्धारित करने में 1 महीना भी लग जाता है। ये क्यों होता है? नहीं, 1 मिनट भी लगता है। अच्छा हाँ, कई बार 1 मिनट में दवा निर्धारित हो जाती है। एक्चुअली हमारा टारगेट ये होता है कि पेशेंट को जो है किसी भी हालत में ठीक करना है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है पेशेंट को हाँ, ठीक क्योंकि करना, वो उसके लिए 20-30 साल से परेशान है अपनी वो बीमारी हमारे को पास लेकर। बहुत उम्मीद लेकर के आया है। हाँ, इसलिए हम उसके केस को इन डेप्थ बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि हम महीने करें या ज्यादा दिन तक, इतना लंबा पीरियड नहीं नहीं, होता है। एक मरीज को मैं एक जानता हूँ मरीज, जिसको आपको 1 महीना लग गया था दवा निर्धारण करने में। हाँ लग गया था, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी पुरानी बात है। हमारे पास इतने साधन नहीं होते थे, इतने सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, तब इतना टाइम लगा था। अब आजकल इतना समय नहीं लगता है, अब जल्दी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट ने अगर अब सब कुछ डिस्कस किया है तो। अच्छा, आप पेशेंट से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, मतलब सैकड़ों सवाल आप एक पेशेंट से पूछते हैं, वो क्यों? पेशेंट की प्रकृति जानने के लिए, उसकी मानसिक या उसकी सोच, उसका मतलब क्या? आखिर एक होम्योपैथ क्या जानना चाहता है दवा निर्धारित करने से पहले? यस, ऐसा है कि मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, कि मेरा एक पेशेंट थे, उनको लॉस हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था। बोल दिया। हाँ, तो वो फाइनेंशियल लॉस की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड कर दिया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और फिर कुछ दिनों बाद पता लगा कि उनको sciatica का पेन हो गया। ओ, सियाटिका का पेन हो गया है। अच्छा, वो आपके पास आए थे सियाटिका का इलाज कराने? sciatica का इलाज कराने जी। के लिए। अब मैंने उनकी पूरी केस हिस्ट्री ली, और केस हिस्ट्री में ये पता लगा कि इतने साल पहले जो है उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ था। अच्छा, हाँ, वो 7-8 एक साल मिनट, पुराना एक केस था। हाँ जी, कई साल पहले फाइनेंशियल लॉस हुआ था, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और उनकी लाइफ ओवर स्ट्रेस थी, जी उसका असर हुआ सियाटिका के पेन के रूप में। हाँ हाँ। फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने उनसे उनका जब उनका पूरा हमने लाइफस्टाइल डिस्कस किया उस पर। तो उन्होंने कहा 16 घंटा काम करता हूँ। तो मैंने कहा ये 16 घंटा काम क्यों करते हैं आप? तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। तब हमें ये दिखा कि उनकी लाइफ जो है ओवर स्ट्रेस्ड थी, और उनको ये भय था कि मेरे परिवार में आंधी तूफान आ रहा है। अच्छा, उनको जो फाइनेंशियल लॉस था, मुझे है ना, हमेशा कैमरे के सामने देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उनको ये था कि मेरे परिवार पे आंधी तूफान आने वाला है। तो इसके लिए वो ज्यादा मेहनत करते थे, और उसी के कारण से उनको मतलब ये उनको वहम था। हाँ हाँ हाँ। तो वो इसीलिए उनको sciatica का पेन था। मैंने उनको मेडिसिन बताई रस्टॉक्स। उन्होंने रस्टॉक्स को गूगल किया और फिर कहा कि उसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं sciatica के पेन के लिए दीजिए, लेकिन खैर डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई sciatica के पेन के लिए रस्टॉक्स दीजिए। उन्होंने मार्केट से ली, शाम को दवा खाई, सुबह उनका पेन ठीक हो गया। अच्छा, कितने सालों से था सियाटिका उनको? 7, 8, 10 साल पुराना पेन था।
10 साल पुराना पेन था, शाम को दवा खाई, सुबह ठीक हो गया। हाँ, तो दूसरे दिन आफ्टर 24 आवर्स उनका मैसेज आ गया था मुझे कि मुझे मेरे sciatica में रिलीफ हो गया है। अच्छा। देखिए उसमें मेन चीज क्या थी कि वेट वेदर नुकसान करता था, सुबह जब सो के उठते थे तब पेन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलने के बाद उस पेन में रिलीफ होता था। लेकिन जब ज्यादा चल देते थे, मतलब शरीर थक जाता था, तब पेन वापस आ जाता था। और वेट वेदर से एग्रीवेशन होता ही था उनको, उनकी लाइफ ओवर स्ट्रेस थी, फाइनेंशियल, और उनको सबसे बड़ा भय ये था कि भविष्य में मेरे परिवार पे आंधी तूफान आने वाला है। ये तो शाम को दवा दी, सुबह ठीक हो गया। 10 साल पुराना sciatica का पेन था। अच्छा, और एक दो ऐसे केसेस बताइए जिसमें आप बहुत पुराना मरीज था और आपने एकदम इंस्टेंटली। यस, एक पेशेंट थे 20-25 साल से जो है अपनी खांसी का ट्रीटमेंट करा रहे थे, और उनका केस आया मेरे पास। उनका मैंने वीडियो देखा था। तो जब भी उनको खांसी आती थी ना, वो किसी चीज को पकड़ लेते थे। अच्छा, कहरते कहरते किसी चीज को पकड़ लेते। अच्छा, बुजुर्ग थे पेशेंट वो? हाँ, 75 जी। ईयर्स उनकी एज थी, जी। और 25 साल पुरानी उनकी खांसी थी। 25 साल पुरानी खांसी थी। तो वो जब खांसी आती थी ना, किसी चीज को पकड़ लेते थे, खिड़की को पकड़ लेते थे, चेयर को पकड़ लेते थे, खांसी आती थी। उसके लिए उनको मैंने जलसीमी में मेडिसिन दी, और 5-6 दिन में उनकी खांसी ठीक हो गई थी। 25 साल पुरानी खांसी 5-6 दिन। हाँ जी। अच्छा, लक्षण कौन सा पकड़ा आपने? पकड़ना, ओह। उलट करना, बस ओनली वन। वो केस मेरा सिर्फ 2 ही मिनट का था, 2 मिनट। अच्छा, आपने वो वीडियो देख लिया कि अच्छा, हाँ, ये yes, जो खांसते खांसते किसी चीज को पकड़ लेना, हाँ, ये एक yes. लक्षण आपको मिल गया। हाँ, सिर्फ इसी सिम्टम पे ही उनको अच्छा, medicine बहुत दी। सारे ऐसे मरीज होते हैं जो नहीं भी ठीक होते। नहीं, अगर ऐसा सिम्टम है तो हमें 90% विश्वास था कि इसी मेडिसिन नहीं से नहीं, ठीक है। हाँ। अगर बाई चांस आप वो उनका वीडियो ना देखते कि हाँ, खांसते, तब क्योंकि हाँ वो जी। कंसल्टेशन आपसे फोन पे ले फोन रहे पे थे। लेते डॉक्टर साहब की एक सबसे बड़ी खासियत है कि आदमी कहीं, मतलब विदेश में भी बैठा है तो फोन से कंसल्ट करके, फोन से इनसे बात करके भी ये दवाई जो है आपको भेज देते हैं। जी जी। तो अगर बाई चांस वो लक्षण न पकड़ में आता, ऐसे भी तो आपके पास केसेस आए होंगे ना कि लक्षण आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर एग्जैक्टली लक्षण मिल ही नहीं पा रहा हाँ, है। फिर आगे कोशिश करते हैं, आगे फिर डिस्कस करते हैं केस को, और कहीं ना कहीं जरूर कुछ न कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे क्योर होता है पेशेंट। आपके जनरली मतलब और ये एक आध ऐसे कोई चमत्कारिक केसेस बताइए जहां बहुत पुराना मरीज जो है। यस, एक फीमेल के केस को डिस्कस करें। हाँ। एक फीमेल थी और उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन हो रहा था। मैंने उनको मेडिसिन दी, वो कोई फायदा नहीं हुआ मेडिसिन का। 3 दिन उन्होंने दवा खाई, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 3 दिन के बाद फिर आई, फिर मैंने उनको उनका केस देखा, और फिर उनको कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिन उन्होंने फिर मेडिसिन खाई। इससे पहले वो 4 महीना BHU में ट्रीटमेंट करा चुकी थी। उनका पेन किलर्स लेने से पेन में रिलीफ रहता था, लेकिन फिर वापस हो जाता था। तो फिर 6ठे दिन जब वो आई, पीछे होके बैठे, जब 6ठे दिन आई, जब 6 दिन बीत गए केस में, तब मैंने उनके केस को दोबारा से लिया, और मैंने उनके मेंटल सिम्टम्स चेक किए कि आप क्या सोच रही हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने अपनी बायोप्सी तो करा ली है, और वहाँ से ये आया है कि नहीं, आपको कैंसर नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे कैंसर है। अच्छा, बायोप्सी में आया कि कैंसर नहीं है, हाँ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कैंसर है। हाँ। तो मैंने कहा कि आपको क्यों विश्वास है? उन्होंने कहा कि मेरी सब कोलीग कहती हैं कि मुझे कैंसर है। कलीग्स कहती हैं कि मुझे कैंसर है। मैं कहा नहीं, आपने BHU में अपने टेस्ट कराए हैं, BHU में अपना ट्रीटमेंट लिया है। BHU ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि इस तरह से ओवरलुक कर देगा आपके केस को। तो आपको क्या है? कहते डॉक्टर साहब मुझे पूरा विश्वास है। मतलब अब यहाँ पे रूब्रिक था फियर ऑफ इनक्योरेबल। अच्छा, फियर ऑफ, शी हैड अ फियर ऑफ इनक्योरेबल कि ये कैंसर है, ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो फियर ऑफ इनक्योरेबल था, और फियर ऑफ इनक्योरेबल की उनको मेडिसिन दी मैंने। शाम को 6 बजे दी थी, रात को 9 बजे उनको 100% रिलीफ हो गया था। शाम को 6 बजे दवाई दी, 9 बजे ठीक हो हाँ, 100% रिलीफ हो गया था। फिर कभी पेन नहीं हुआ। ओह।
अच्छा, एक और बड़ा टिपिकल केस आप डील कर रहे थे जिसमें वो 16-17 साल की एक बच्ची थी। हाँ 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 हाँ। उसका भी ऐसे ही बहुत एक्सट्रीम मतलब क्रॉनिक केस था। आपके ये बहुत लेंथी केस है वो। हाँ। टाइमिंग है ना। हम उसको आगे कभी तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई मरीज यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर बैठा है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? बाई फोन से संपर्क करेगा। जी, वही आपका जो नंबर है 8808896630, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको पहले वो व्हाट्सएप करेगा, जी फिर आप उनको टाइम देंगे, जी आप अपॉइंटमेंट लीजिए व्हाट्सएप से, फिर डॉक्टर साहब आपको टाइम देंगे, डॉक्टर साहब आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, आपका पूरा केस फ़ोन पे ही डिस्कस करेंगे और फिर आपको दवाई भेज दी जाएगी। ये आपका काम करने का तरीका है। और कैसा भी कोई भी पुराना मरीज हो, बिल्कुल। जैसे हो मतलब हम हमेशा ऐसा ही केस देखना प्रेफर करते हैं जो कि मरीज कहीं ठीक ना हुआ हो, अच्छा, जो कि बहुत परेशान हो गया हो इलाज करा करके। मैं हमेशा ऐसे केसेस को ही प्रेफर करता हूँ। तो मित्रों, नंबर नोट कीजिए 8808896630। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब आपको जो है संपर्क करके आपको एक कॉल करने का टाइम देंगे। जब आपको टाइम सूट करेगा आप इनसे कॉल कीजिए, फ़ोन पे सारा केस डिस्कस कीजिए और उसके बाद आपको दवाई भेज दी जाएगी। फीस वगैरह जो है जब आप कंसल्टेशन कर लेंगे उसके बाद जितनी फीस बताएंगे वो आपके अकाउंट में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके केस को भी टेकअप करेंगे। और अब ये सीरीज हम रेगुलर चलाएंगे। हाँ, हमारी इस सीरीज से हो सकता है कोई एक मरीज हो जिसको फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नई टॉपिक पे किसी नई बीमारी को डिस्कस करते हुए yes, आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री